नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश लिखने और बोलने का सबसे सुपर फास्ट तरीका, सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से आपको भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, इंग्लिश बोलना आ जाए, तो दोस्तों कसम से आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दोस्तों यदि आपको भी किसी भी मुकाम को हासिल करना हो, चाहे आपको इंग्लिश ही क्यों ना सीखना हो, दोस्तों आपको एक ही बात याद रखना होगा दोस्तों, हमेशा अपने आप में जिद्दी टाइप का बनना होगा। ठीक है, जिद पर अड़े रहना है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो सफलता है दोस्तों हमेशा आपको जो है कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स है, इस सारे शब्दों को दोस्तों एक एक करके मैं आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, पढ़ना, बोलना, सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों आय के रूप में करेंगे, यानी कि दो एकले के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे बी का होता है दोस्तों ब लिख देंगे, टी का ट लिखते हैं, और देखेंगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा बैट। ठीक है, तो बी ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बी ए टी को पढ़ेंगे बैट। बहुत लोग इसे बात पढ़ लेता है। ठीक है, बात नहीं पढ़ना है दोस्तों, एडवांस इंग्लिश में दोस्तों ये क्या है, गलत तरीका है। जब आप मतलब कि किसी से बात करते हैं वहाँ पे बी ए टी को बात पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप जब बुक रीडिंग करते हैं, एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, वहाँ पे बी ए टी को बैट पढ़ा जाता है। ठीक है, एम आई राइट। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आर ए टी, तो आर का रॉ होता है दोस्तों, टी का ट होता है। ठीक है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों आय के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा आर ए टी, रैट। ठीक है, रैट मीन्स क्या होता है दोस्तों, चूहा होता है। ठीक है, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा होता है। ठीक है, और बैट मीन्स क्या होता है दोस्तों, बल्ला होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे इसका अर्थ नहीं बताऊंगा। ठीक है, ज़रा सही बात है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं अर्थ बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं गए, कोई बड़े बड़े वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा, तो पहले छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे तब ना बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे। ठीक है, यानी कि सारे कुछ एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। पहले प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें हिंदी भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि बिल्कुल फ्री में आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एम ए टी, तो देखिए एम का तो म लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, एम का लिखते हैं म, और टी का लिखते हैं दोस्तों ट। ठीक है, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम ए टी को पढ़ेंगे मैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम ए डी, तो एम का पढ़ते हैं दोस्तों म, डी का पढ़ते हैं ड। ठीक है, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण क्या करेंगे, आई के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, एम ए डी मैड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं टी ए बी, तो टी को ट लिख दीजिएगा, बी को ब लिखते हैं, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में, टैब, टी ए बी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टैब पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एल ए बी को बहुत लोग लाभ पढ़ लेता है, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, एल का लॉ लिखेंगे, बी का बॉ लिखेंगे। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, लैब हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको देखते देखते विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि सर इतना बहुत ही आसानी तरीके से सिखाते हैं क्या। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से सिखाता हूँ, और बिल्कुल इस तरह से चुटकी बजाकर आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। बस बस आपको केवल देखते रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा सा अलग सा रूल है। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार समझ जाइए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और इसे बनाने भी आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब नाम लिखे थे वहाँ पे दोस्तों ए आई के रूप में, आई के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जब बुक रीडिंग करते हैं दोस्तों, वहाँ पे ए आई का प्रयोग दोस्तों एक एकले के ही रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे पी ए आई डी, तो पैड नहीं पढ़ेंगे, पी का पर, डी का ड पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लोग इसे पैड पढ़ लेता है, जो कि क्या है, गलत तरीका है दोस्तों, पैड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पी का प लिख दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से,
पी का प लिख दीजिएगा, डी का ड लिखेंगे। ठीक है, ए आई का उच्चारण दोस्तों एक इगले के रूप में करेंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों, पी ए आई डी, पेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी ए टी, तो आप लोग बता सकते हो दोस्तों क्या पढ़ेंगे, सी ए टी को क्या पढ़ेंगी, तो सी का क लिख देंगे। बहुत लोग देखिए सी का उच्चारण स भी होता है, ठीक है, और टी का ट होता है, तो इसे पढ़ लेंगे सैट, जो कि क्या है, गलत तरीका है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सी का उच्चारण क के रूप में ही करना है। ठीक है, तो सी का क लिख देंगे और टी का लिखेंगे दोस्तों ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ए टी, कैट। क्लियर। उसके बाद देखते हैं एल ए डी, तो देखेंगे एल का होता है दोस्तों ल, डी का होता है ड, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, लैड। तो एल ए डी क्या हो जाएगा दोस्तों, लैड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं एम का म होता है, एन का न होता है। ठीक है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा। मैंने आपको दोस्तों कई बार बता दिया है। ठीक है, इतना दोस्तों प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप देखते हैं इस शब्दों को बना पाएंगे, वर्ड्स को उड़ा पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इतना ही नहीं, यदि आपके पास कोई आपके भाई बहन या आपके कोई दोस्त है, उसे भी आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखा सकते हैं। ठीक है, इतना बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखेंगे एम ए एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैन। एम ए एन क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे एच का होता है ह लिख देंगे, टी का होता है ट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, हैट। एच ए टी, हैट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं बी का ब होता है, डी का ड होता है। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में बैड, बी ए डी, बैड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है रूल जो है तीसरा रूल लगेगा। तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। तीसरा रूल है दोस्तों, जेड का तो ज लिख देंगे और के का क लिखेंगे। ठीक है, ए सी आएगा दोस्तों, इसका उच्चारण जो है ए के रूप में करेंगे। ठीक है, जे ए सी के, जैक। क्लियर। उसके बाद देखिए मान लीजिए एम ए सी के रहेगा मैक। ठीक है, जेड ए सी के, जेक, जैक हो जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे के ए मतलब सी ए एस एच, देखेंगे सी का उच्चारण क के रूप में और एस एच का उच्चारण श के रूप में, और देखेंगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आई के रूप में। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश। सी ए एस एच क्या उच्चारण हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ए एन डी, तो ए को ए लिख दीजिएगा, एन से आधा ना लिख देंगे और डी का डॉ लिखेंगे दोस्तों, एंड हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों आप खुद बता सकते हो कि इस तरह से आपको कोई बता सकता है दोस्तों, नहीं बता सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस मेहनत के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं डी ए डी, डी का डॉ, डी का डॉ, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में, डैड, डी ए डी, डैड। उसके बाद देखेंगे एम का म, पी का प, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में, मैप। ठीक है, एस का स, डी का ड, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में। देखिए मैं बार बार बोल क्यों रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बोलूंगा तो आपको क्या होगा कि आपको याद ही हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, एक एक वर्ड को लिखता हूँ। एस ए डी, सैड। ठीक है, और सैड मीन्स उदास होता है, लेकिन दोस्तों मैं इसका हिंदी अभी नहीं बताऊंगा, केवल आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा दूँ, इंग्लिश पढ़ना सिखा दूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको हिंदी जो है एक बाएं हाथ का खेल है, मैं एक क्लास लाऊंगा, उसमें सारा कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाइए। ठीक है, तो एक साथ पढ़ेंगे, बी ए टी बैट, आर ए टी रैट, एम ए टी मैट, एम ए डी मैड, टी ए बी टैब, एल ए बी लैब, पी ए आई डी पेड, सी ए टी कैट, एल ए डी लेड, क्या पढ़ेंगे, लैड, एम ए एन मैन, एच ए टी हैट, बी ए डी बैड, जे ए सी के जैक, सी ए एस एच कैश, ए एन डी एंड, डी ए डी डैड, एम ए पी मैप, एस ए डी सैड। क्लियर। चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट समझाऊंगा और आप चिंता न कीजिए दोस्तों,
ठीक है, बिल्कुल आसान से अंग्रेजी सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते रहना है एक एक पॉइंट को। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ THAT, तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो TH का प्रयोग थ के रूप में करते हैं। ठीक है, और टी का ट लिखेंगे, ए का उच्चारण आई के रूप में करेंगे ठैट, जो कि क्या है दोस्तों गलत तरीका है। देखिए TH का प्रयोग आपको याद रखना है, TH का प्रयोग द के रूप में करना है। ठीक है, और यहाँ आप देखना है दोस्तों टी है, इसका उच्चारण ट के रूप में करेंगे। ठीक है, और दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आई के रूप में क्या हो जाएगा, डैट। क्लियर। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। देखिए THIS, इसे हम लोग देखिए ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों है आपका, इसे पढ़ेंगे TH थीस, थीस पढ़ें या दीज पढ़ें। ठीक है, दिस पढ़ें। ठीक है, थीस पढ़ें या दिस पढ़ें, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं CAR। तो देखेंगे इसे CAR को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सी का क होता है, ए से आ की मात्रा, आर का लिखते हैं र, कार। अब देखिए सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन यह है कि सर MAN को आपने बताया मैन पढ़ेंगे, तो ये तो दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में किए, लेकिन सर यहाँ पे CAR को उच्चारण जो है, ठीक है, CAR का उच्चारण कैर के रूप में क्यों नहीं किए, कार कर दिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जो नियम मैं बताऊंगा उस नियम पर नहीं चलते, यानी कि अपवाद होते हैं, एब्स्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको इसे याद रखना है, CAR को कार ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको फुल डिटेल्स में समझाऊं, तो क्या होता है कि 10 लोगों का समूह है, उसमें एक ऐसा मतलब कि व्यक्ति है जो किसी की बातों को नहीं मतलब कि मानता है। ठीक है, अपनी ही बातों को चल देगा और अपनी ही बातों को मानेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, वो मतलब कि बेहुदा है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये भी थोड़ा बहुत बेहुदा भी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं दोस्तों STAR, तो एस से आधा सा होता है, टी का ट होता है, एस से आ की मात्रा, आर का लिखते हैं र, स्टार। स्टार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बी का ब होता है, ए से आ की मात्रा, के का क होता है, और देखिए आर है दोस्तों, इसके लिए रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, BAR की बार्क, क्या हो जाएगा, BAR की बार्क। उसके बाद देखेंगे डब्लू से व ए से आ की मात्रा, एस का प्रयोग यहाँ पे दोस्तों ज के रूप में करेंगे। ठीक है, वाज, WAS, वाज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं JAT, तो जे का ज होता है, टी का ट होता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में जैट, JAT, जैट। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे CAST, तो सी का क होता है, ए से आ की मात्रा का, एस है दोस्तों, इसका प्रयोग आधा श के रूप में, टी का ट होता है। ठीक है, CAST क्या पढ़ेंगे, कास्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, कहीं भी लिखा हुआ रहेगा CAST, तो आप लोग बता सकते हो CAST को पढ़ेंगे कास्ट। क्लियर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे LAST, तो देखेंगे ये जो है आप मतलब रूल जान जाते हैं, तो दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AST आएगा दोस्तों, उसका उच्चारण हो जाएगा आस्ट के रूप में। ठीक है, जैसे एल का होता है ल हो जाएगा, AST है दोस्तों, इसका उच्चारण आस्ट के रूप में करेंगे, क्या हो गया, लास्ट हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों LARGE, तो देखेंगे LAR को लार लिखेंगे। ठीक है, ला, LA का लिखेंगे लार, और GE का ज लिख देंगे दोस्तों, लार्ज। ठीक है, लार्ज। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे MARCH, तो MA का लिखते हैं माँ, आर को छोड़ दीजिएगा, CH का च लिखेंगे और आर को दोस्तों रेफ लगा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्च। क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे TASK, तो TA का होता है टा, एस से आधा श, और के का होता है क, TASK टास्क, क्या होता है, TASK टास्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं PASS, पी का प होता है, ए का आ की मात्रा, डबल एस है दोस्तों, इसमें एक एस को साइलेंट कीजिएगा। ठीक है, और एस का प्रयोग करेंगे श के रूप में, पास, PASS, पास। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
एम ए, तो देखेंगे एम ए का माँ लिख दीजिएगा, आर को देखिए के को पहले लिख देंगे और आर को रेप लगाएंगे, मार्क। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था बी ए आर के बार्क, ठीक है। आर्क के रूप में उच्चारण करना, देखिए बी का ब होता है, आर्क के रूप में उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा बार्क। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम ए डबल एस मास, पी ए डबल एस पास, आस के रूप में उच्चारण करना है। देखिए एम का म होता है और आस के रूप में, तो आस हो जाएगा स, मास। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एम ए आर के ओ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बारको। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एम ए आर के ई टी, तो इस देखिए एम ए का लिखते हैं माँ, आर को छोड़ दीजिएगा, की का क, ई है, इसके लिए ए की मात्रा और टी का ट होता है और आर को रिप लगाएंगे, मार्केट। एम ए आर के ई टी क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्केट। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ, जो बेसिक इंग्लिश है दोस्तों, मात्रा आपको हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेगी, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों एडवांस इंग्लिश जब पढ़िएगा वहाँ भी दोस्तों ये मात्रा जो है कभी साथ नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए मात्रा जो है आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। याद नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल के प्लेलिस्ट जाकर खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़ा है, एक एक करके देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डी ए एस के, डास्क, डी का डॉ, डी ए का डा, एस का दा, स, की का क, डास्क। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था टास्क, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा डास्क, डी का ड हो जाएगा, ए एस की आस्क हो जाता है। ए एस का मैंने बचपन में पढ़ा था, ए एस की आस्क होता है, आस्क होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एल ई डी, लेड, एल का ल, डी का ड और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा, उसको उच्चारण ए के रूप में, लेड। ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।